हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों आज वह ज्योग्राफी का लेक्चर 5 है। तो दोस्तों हम पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे कि ये दोस्तों एक पर्वत है ना। ये एक पर्वत है। ये हो गया अपना समुद्र तल। यहाँ से हुआ दोस्तों समुद्र तल। तो दोस्तों होता क्या है कि ये दोस्तों पर्वत है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बर्फ या वर्षा की वजह से है ना, बर्फ या वर्षा की वजह से यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, अपरदन होता है। इसका कटाव करता है दोस्तों, है ना, ऊपरी भाग से बर्फ या वर्षा, है ना, वर्षा या यहाँ पे बर्फ जमा रहता है। तो उसके वजह से यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कटाव, है ना, कटाव करता है। इसी कटाव को दोस्तों, इसी जो कटाव करता है ना, तो इसी को अपरदन कहते हैं दोस्तों, अपरदन। ठीक ना दोस्तों, ये हम बताए थे। और जिस कटाव करने के बाद जो ये छोटे छोटे यहाँ से कटाव करेगा, जब कटाव करेगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये छोटे छोटे ये कण के हो जाएगा, कटाव करेगा तो इसका छोटे छोटे कण, और ये फिर यहाँ से ऐसे होते हुए दोस्तों क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा नीचे, हाँ, ये दोस्तों क्या करेगा, यहाँ पे आके जमा कर देगा, है ना। तो ये जो कटाव करेगा छोटा छोटा, इसी को कहते हैं दोस्तों, ये जो छोटा छोटा जब ये कटाव करेगा तो इसको कहते हैं दोस्तों अवसाद। अवसाद। और दोस्तों क्या होगा, ये जब छोटा छोटा अवसाद जो है, इसे लाके यहाँ से पर्वत से जमा कर देगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे जमा, तो ये जमा हो कर देगा। इस जमा को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डिपोजिशन, है ना। इस जमा को इंग्लिश में दोस्तों डिपोजिशन कहते हैं, है ना। और दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोस्तों होगा क्या कि, तो यहाँ से जब कटाव करके यहाँ जमा कर देगा तो दोस्तों इसको दोस्तों ऐसे, तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आ जाता है समुद्र पर। तो यहाँ से दोस्तों पर होगा क्या कि ये जो ये धीरे धीरे कटाव करते करते दोस्तों ये ऐसा हो जाएगा, है ना। दोस्तों हुआ क्या कि ये जो कटाव करेगा ये यहाँ दोस्तों ये जो कटाव करेगा ना यहाँ से, तो ये कभी कभी होता क्या है कि ये जो अवसाद होता है ये यहाँ पर्वत के नीचे आए, यहाँ पे कभी कभी जमा होने लगता है। तो इसका एक रेडिया जमा हुआ, दो रेडिया, इसी प्रकार से कई वर्षों में, है ना, ये इस प्रकार से अवसाद का जमा हो जाता है। तो ये दोस्तों ये क्या बन गया, ये बन गया दोस्तों पठार, है ना, पठार। ये कौन सा पठार बन गया, पर्वत पादीय पठार। इसको पर्वत पादीय पठार क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये देखिए ये पर्वत का पद है, पर्वत के पद से बना है, तो इसे इसको पर्वत पादीय पठार कहते हैं दोस्तों। ये कई करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया पर बनता है, कई करोड़ों
वर्षों बाद, है ना, कई करोड़ वर्षों बाद ये होता है, ऐसा ये पठार बनता है ना, बनने बनने में लग जाता है समय। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। अब हम दोस्तों है कि दोस्तों जब ये पठार हो जाएगा तो नदी जो बहता था ऊपर से, तो नदी फिर इस पठार पर से इस प्रकार से, है ना, इसे ऐसे बहेगा, ठीक है ना। तो ये आप दोस्तों समझ गए होंगे, पर्वत पादीय पठार समझ गए होंगे। इस पठार और भी तरीके से बनता है, लेकिन इस तरीके से जो बनता है उसे पर्वत पादीय पठार कहते हैं। तो ये आप समझ गए हैं होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ नोट कर रहे होंगे, है ना दोस्तों। ये दोस्तों दो प्लेट है ना। यहाँ पे क्या है दोस्तों, दो प्लेट है। एक प्लेट है दोस्तों एक्स, एक प्लेट है दोस्तों वाई, है ना। ये दो प्लेट है एक्स और वाई। तो ये दोनों प्लेट क्या हो रहा है दोस्तों, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। ये दोनों टकरा गया दोस्तों, है ना। ये दोनों आके यहाँ पे टकरा गया। तो ये जब टकरा गया तो क्या हुआ दोस्तों, ये इस प्रकार से, है ना। तो ये दोस्तों इस प्रकार से जो है ये हमने आपको 3 डायमेंशन में बना दिया। ये इस प्रकार से, ये जो है दोस्तों दो प्लेट है एक्स और वाई, ये टकरा गया। ये टकरा गया तो ये एक्स प्लेट है, ये वाई प्लेट है दोस्तों। ये ऐसे समझिए कि दो प्लेट है दोस्तों, आ रहा था और टकरा गया इस प्रकार से, है ना। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे मुड़ गया, है ना। तो टकराने के बाद ये प्लेट जो है दोस्तों, ये एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है। तो ये टकरा के इस प्रकार से मुड़ गया, है ना। तो ये मुड़ गया तो दोस्तों ये इसको 3 डायमेंशन में इस प्रकार से बना देते हैं दोस्तों, है ना। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये ऊपर वाला भाग इसका पर्वत हो गया और ये यहाँ पे घाटी हो गया। तो ये तो हम समझाए थे पिछले वीडियो में, लेकिन आपको यहाँ पे हम दोस्तों एक चीज समझाएंगे। ये देखिए यहाँ पे दो प्लेट और है, ये दो प्लेट है दोस्तों, एक है ए एक है बी। बी दोस्तों ए और बी, है ना। तो दोस्तों इस प्लेट में क्या होता है, इस प्लेट में दोस्तों होता है कि इस जगह पे जो है ना, इस जगह पे ये बहुत ज्यादा, है ना, बहुत इस जगह पे दोस्तों बहुत ज्यादा ठोस, बहुत ज्यादा ठोस है ना। इस जगह पे बहुत ज्यादा ठोस है। तो दोस्तों ये इस जगह पे बहुत ज्यादा ठोस है, तो क्या होगा दोस्तों कि और ये दोनों टकरा गया दोस्तों। तो ये होगा क्या कि ये तो दोस्तों देखिएगा, ये दोस्तों इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो ये दोस्तों टकरा गया तो ये जो है दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये ये प्लेट जो है ये तो मुड़ गया दोस्तों, ये प्लेट तो मुड़ गया। लेकिन ये बी प्लेट क्या होगा दोस्तों, ये बी प्लेट जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा ठोस है। तो ये बी प्लेट क्या होगा दोस्तों, ये थोड़ा सा, है ना, ये थोड़ा सा मुड़ेगा और फिर क्या होगा, फिर ये ऐसे ही परे फिर ऐसे ही रह जाएगा। फिर ये यहाँ बहुत ठोस होने के कारण ये थोड़ा सा मुड़ गया।
और फिर ये वैसे ही प्लेट रह जाता है। फिर दोस्तों ये क्या होगा कि ये दोस्तों फिर यहाँ अंत में थोड़ा सा मुड़ जाता है ना। तो दोस्तों ये आप देख लीजिएगा, ये इस प्रकार से है ना। तो ये इस प्रकार से बन जाता है ना। और अब मान लीजिए दोस्तों क्या कि यहाँ इसको दोस्तों 3 डायमेंशन बना देते हैं। ये दोस्तों तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा कि ये मान लीजिए कि ये यहाँ से इतना ही मुड़ेगा, तो ये इस प्रकार से बन गया 3 डायमेंशन में दोस्तों। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक और प्लेट है ना, एक और प्लेट टकराया इस प्रकार से है ना। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये पूरा हो गया। ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है दोस्तों। तो यहाँ पे जो दोस्तों आप देखिएगा, यहाँ पे जो ये बन गया है ना, इस ये वाला भाग, तो ये पठार बन गया है ना। देखिए यहाँ पे ये पर्वत हो गया है ना, ये पर्वत। यहाँ पे ये देखिए ये भी पर्वत हो गया, ये है ना। और ये भी पर्वत हो गया है ना। लेकिन दोस्तों इसके लेकिन दोस्तों इस दोनों के बीच में है ना, ये भी माउंटेन हो गया और ये भी माउंटेन हो गया। इस दोनों के बीच में जो है देखिए ये पठार बन गया दोस्तों। दोस्तों ये यहाँ से ये देखिएगा पर्वत, ये यहाँ से उठा हुआ भाग है, ये प्लेट उठ गया। और फिर ये प्लेट थोड़ा सा यहाँ से उठा तो ये पर्वत हो गया, ये 3 डायमेंशन में है। फिर यहाँ से तो नहीं उठा, तो ये जो नहीं उठा ना, तो यही यहाँ से हो गया दोस्तों पठार है ना दोस्तों। और ये देखिए ये भी थोड़ा सा उठ गया, तो ये भी पर्वत है। तो ये जो है ना पर्वतों के बीच में बना है, और इधर भी पर्वत है, तो ये भी पर्वत है दोस्तों है ना। तो ये क्या हुआ है कि ये पर्वतों के बीच में बना है, पर्वतों के बीच में बना है। तो दोस्तों इसीलिए इसे कहते हैं दोस्तों अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पर्वतों के बीच में बना है। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए 2 प्लेट दोस्तों टकरा गया, ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है। बी प्लेट जो है बहुत ज़्यादा ठोस है इस जगह पे, तो ये क्या होगा, ये ए प्लेट तो मुड़ गया, लेकिन ये बी प्लेट क्या हुआ दोस्तों, ये बी प्लेट थोड़ा सा ही मुड़ा, फिर ऐसे ही प्लेन रह गया। तो फिर अंत में शुरू में थोड़ा सा मुड़ा, फिर अंत में थोड़ा सा मुड़ गया। तो यहाँ से जो मुड़ा ऊपर से पर्वत बन गया, यहाँ से जो मुड़ा पर्वत बन गया, यहाँ से जो मुड़ा ये पर्वत बन गया। और ये पर्वत के बीच में जो ये भाग बन गया, तो यही पठार बन गया। और कोई प्लेट इधर भी टकराया तो इधर भी पर्वत बन गया। तो इसीलिए ये जो पठार बना अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं, क्योंकि ये पर्वतों के बीच में बना। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। तो हम दोस्तों उत्तर अमेरिका में थे, तो उत्तर अमेरिका में दोस्तों अब हम सभी पठार को दर्शा देंगे है ना। उत्तर अमेरिका में थे, तो उत्तर अमेरिका में हम सभी पठार को क्या करेंगे दोस्तों, दर्शा देंगे है ना। तो ये दोस्तों मेरा बन गया
दोस्तों इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से है ना, ये दोस्तों इस प्रकार से है ना, ये बन गया अपना उत्तर अमेरिका। तो दोस्तों हमने उत्तर अमेरिका में बताया था आपको, एक पर्वत श्रृंखला यहाँ से है ना, एक पर्वत श्रृंखला यहाँ से है। तो इस पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं दोस्तों तटीय पर्वत श्रृंखला, और एक पर्वत श्रृंखला यहाँ से है तो इसको बोलते हैं दोस्तों कास्केड पर्वत श्रृंखला, और एक यहाँ से है तो इसको बोलते हैं रॉकी पर्वत श्रृंखला, है ना। तो ये होगा क्या दोस्तों, और एक यहाँ पे है ना, ये बुरुक्स है, और ये एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, ये अलास्का है, बुरुक्स अलास्का है ना। तो ये एक पर्वत श्रृंखला है, और एक पर्वत श्रृंखला इधर पे है ना, अल्पस पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, है ना। एक पर्वत श्रृंखला दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों, ये नहीं दोस्तों, ये अपलेशियन है, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है ना। और ये बुरुक्स, ये अलास्का हो गया। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे, इसमें दोस्तों अब हम पठार को दर्शा देंगे, है ना। तो इसमें देखिएगा दोस्त, एक पठार जो है इस जगह पे है, एक पठार इस जगह पे है, एक पठार दोस्तों इस जगह पे है ना, और एक पठार दोस्तों इस जगह पे है, और एक पठार इस जगह पे है ना, इस जगह पे है। तो 3-4 पठार हो गया दोस्तों, और एक पठार दोस्तों यहाँ पे इस जगह पे है। दोस्तों हमने बताया था कि ये पठार का चिन्ह है, और ये दोस्तों पर्वत, ये पर्वत का चिन्ह है जो दर्शाया है, और ये मैदान को हम इस प्रकार से बिंदी बिंदी से दर्शाएंगे। तो ये पठार का है पर्वत, और ये मैदान। तो दोस्तों ये हम पठार दर्शा दिए। अब ये जो है ना दोस्तों, ये पठार दोस्तों, ये दोस्तों ये जो है ये यूकॉन का पठार है, यूकॉन, या फिर कह लीजिए इसे अलास्का में है, ये यूकॉन का पठार है ना। और ये जो पठार है दोस्तों, ये है कोलंबिया, ये है कोलंबिया का पठार दोस्तों, है ना, कोलंबिया। और ये जो पठार है दोस्तों, ये है कोलोराडो का पठार। और दोस्तों एक पठार जो दोस्तों है ना, यहाँ पे है दोस्तों, तो ये है दोस्तों मैक्सिको का पठार। आप एटलस में देखेंगे दोस्तों, है ना, ये है मैक्सिको का पठार। और ये पठार जो है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों ये हो गया दोस्तों पिदमान का पठार। और ये हो गया रेबराडोर का पठार, है ना।
उस पिटमेंट को ही एल्हेनी का पठार भी बोलते हैं और कंबल रेंड का पठार भी बोलते हैं। एल्हेनी और कंबल रेंड का पठार बोलते हैं दोस्तों, है ना। और रोरेशियन, ये लेब्राडोर को पठार को रोरेशियन का पठार भी बोलते हैं दोस्तों, है ना, रोरेशियन का पठार। तो ये जितने भी पठार हैं आप देख लिए होंगे, तो आप क्या करेंगे, ये सभी पठार को आप एक बार, ये सभी पठार को दोस्तों आप एक बार एटलस में देखेंगे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आप इसे हमारे साथ बनाएंगे, है ना, आप इसको हमारे साथ बनाएंगे। और एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। तो दोस्तों आपका हो गया होगा, नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे को बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम दक्षिण अमेरिका बनाएंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दक्षिण अमेरिका बनाएंगे।
ये हो गया अपना 0 डिग्री इक्वेटर, और दोस्तों ये है ना, ये हो गया दोस्तों ये उत्तर अमेरिका, और ये हो गया दोस्तों दक्षिण अमेरिका। अच्छा दोस्तों, इसको जो है ना दोस्तों, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ पे कौन सा द्वीप है दोस्तों, यहाँ पे है, यहाँ पे दोस्तों है क्यूबा द्वीप दोस्तों, क्यूबा है ना, क्यूबा। तो दोस्तों यहाँ से हुआ क्या था कि यहाँ से कोलंबस जो हमने बताया था, कोलंबस इसी क्यूबा द्वीप पे आया था है ना। तो कोलंबस दोस्तों इसी क्यूबा द्वीप पे आया था। तो वो तो यहाँ से तो चला गया, हम बताए थे पिछले क्लास में, और इंडिया को खोजने आया था, तो वो यहाँ से चला गया है ना, उसे लगा ही इंडिया है, लेकिन ये तो इंडिया था नहीं। तो वो फिर चला गया, कोलंबस यहाँ से आया था है ना। और फिर दोस्तों एक अमेरिगो है ना, अमेरिगो बेस पूछी। फिर अमेरिगो बेस पूछी नाम का व्यक्ति आया, यहाँ से गया तो इधर गया, कहा अरे ये तो पूरा महाद्वीप ही है, और फिर इधर गया। तो फिर ये व्यक्ति जो है ना, यहाँ से इस नॉर्थ अमेरिका का और इधर से साउथ अमेरिका की तरफ पूरा खोज किया है ना, अमेरिगो बेस पूछी, PUCCI है ना, बेस पूछी नाम का व्यक्ति ने है ना। तो हुआ क्या दोस्तों, तो फिर हुआ क्या कि यहाँ से तो कोलंबस आया तो दोस्तों उसने किया क्या, अच्छा दोस्तों यहाँ पे पहले दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एजटेक, जैसे अपना भारत में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता था, वैसे यहाँ पे एक सभ्यता था दोस्तों एजटेक है ना, एजटेक सभ्यता। और दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे जो सभ्यता था, इस सभ्यता का नाम था मायान सभ्यता। और एक सभ्यता दोस्तों यहाँ पे था है ना, है ना। तो इस सभ्यता का नाम था इनका सभ्यता। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो है दोस्तों, स्पेन का आदमी आया है ना। तो वो स्पेन जो गोरे थे, तो वो जब इस सभ्यता पे पहुंचा ना, तो यहाँ के लोग जो है अतिथि देवो भवा होता है ना, तो उस प्रकार से ये सभ्यता के लोग क्या किया कि इसको भगवान घोषित कर दिया है ना, जो स्पेन वाले लोग आए। तो ये स्पेन वाले लोग आए तो इसको भगवान घोषित कर दिया। तो इसको तो यहाँ से झगड़ा करने के जरूरत ही नहीं था, क्योंकि ऐसे इसको भगवान मान लिया दोस्तों है ना। तो ये क्या ये यूरोपीय लोग यहाँ से पहले इसके सब चीज को समझे है ना।
इसके सब चीज़ को समझे, रहन सहन, भाषा, इसकी सभ्यता को। और यहाँ पे जो था राजा ही सब कुछ था, राजा किसी की सुनता नहीं था। तो उन्होंने ये क्या किया कि सबको, राजा को मंत्री के खिलाफ, मंत्री को राजा के खिलाफ, यूरोपीय लोग सबको भड़काया। और फिर यहाँ पे क्या किया कि अपना शासन स्थापित करने के सब में फूट रहा है। आपको पता था कि यूरोपीय लोग अपना भारत देश में भी इसी प्रकार से फूट डालते थे, है ना, फूट डाला और राज्य कहते थे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि ये सभ्यता का, यहाँ का सब क्या हुआ, यहाँ पे सब के सब मर गया। वो ये नहीं, ये यूरोपीय ने क्या किया कि यहाँ से कुछ बीमारी उसके साथ आया था, है ना। तो बीमारी दोस्तों क्या हुआ, यहाँ के सभी लोगों को लगभग मार ही दिया। तो बीमारी से ये सभ्यता खत्म हो गया, है ना। ये यूरोपीय लोग का बीमारी यहाँ से लाया, उससे ये सभ्यता खत्म हो गया। ये तो हम थोड़ा समझने के लिए आपको बता रहे हैं, है ना। और दोस्तों और फिर क्या किया, वो इस जगह पे बीमारी से जब समझ गया तो यहाँ पे कब्जा कर लिया स्पेनी। तो यहाँ से लेके इधर, यहाँ से लेके SPAIN यहाँ तक स्पेन का कब्जा था। और इधर दोस्तों ये पोर्चुगल, यहाँ पे पोर्चुगल कब्जा कर लिए थे दोस्तों, है ना। ये दक्षिण अमेरिका के इस बार क्षेत्र में दोस्तों। तो ब्रिटेन जो थे दोस्तों, यहाँ से स्पेनिश आपको पता था, और ब्रिटेन ये पूरा यहाँ पर तब ब्रिटेन कब्जा कर लिया, है ना। तो ये आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों ये ब्रिटेन जो है यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक, है ना। यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक, ये बाजू क्षेत्र है, इसको आंग्र अमेरिका है ना, यानी एंग्लो अमेरिका कहते हैं। और यहाँ पे जो है ना इंग्लिश है ना, इंग्लिश भाषा का प्रभुत्व है। एंग्लो है तो इंग्लिश भाषा का प्रभुत्व है ना, क्योंकि ब्रिटेन बड़ा। और दोस्तों यहाँ से लेके जो यहाँ तक, है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, इसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, लैटिन अमेरिका, है ना, लैटिन अमेरिका। और यहाँ पे जो है ना लैटिन स्पेनिश भाषा या पोर्चुगल इस भाषा का यहाँ पे प्रभुत्व है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो दोस्तों हुआ क्या कि दोस्तों उस समय जो थे ये स्पेन जो थे यहाँ से बहुत ज़्यादा लूट किया, जैसे अंग्रेज लोग लूट करते थे, है ना। तो फिर ये सोचे क्या, तो ये ब्रिटेन सोचे थे कि इसको, उस समय जो स्पेन बहुत ताकतवर था, तो ताकत के जरिए ये ब्रिटेन क्या कर सकता था, इसको हरा नहीं सकता था। तो ब्रिटेन सोचा कि इसको तो हरा नहीं सकते हैं, होते हैं ना, ये ब्रिटेन क्या किया, हम ऐसे तो डायरेक्ट इस पे हमला नहीं कर सकते हैं। तो ये ब्रिटेन क्या की, प्राइवेट आर्मी, है ना। अब आप ही सोचिए कि दोस्तों किसी देश में प्राइवेट आर्मी हो सकता है क्या बिना वहाँ के सरकार के, है ना, बिना वहाँ के सरकार के इच्छा से। तो ये क्या प्राइवेट आर्मी, ब्रिटेन वो प्राइवेट आर्मी लुटेरा था, है ना। और उस प्राइवेट आर्मी को डार्क कहा, डार्क्स था प्राइवेट आर्मी का नाम। तो वो हुआ क्या दोस्तों कि ये ब्रिटेन तो डायरेक्ट रह नहीं सक रहा था, ये जो प्राइवेट आर्मी है तो इसके थ्रू इसने यहाँ पे अथी करवाया, है ना।
तो उसको इसने कहा कि जाओ और यहाँ पे खूब लूट करो। तो वो क्या कर, इधर से तो स्पेन ताकतवर था, तो लड़ यहाँ से डायरेक्ट हमला कर नहीं सकता था स्पेन की इस साइड में। तो वो क्या किया कि इस साइड से, है ना, तो वो क्या किया कि इस साइड से दोस्तों ब्रिटेन जो है इस साइड से आया, है ना। वो जो लुटेरा को भेजा, जो प्राइवेट आर्मी था, उसका नाम डार्क्स था। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये आ जाता है अंटार्कटिका का इसे पार्ट, और जो मैप में दिखेगा तो उसका नाम डार्क्स था। तो यही पास होकर गया था ना, तो इसी इसी से पास होकर गया था, तो इसीलिए इसको जो है ना दोस्तों डार्केस्ट पासेज, इसीलिए इसको दोस्तों डार्क्स पासेज बोलते हैं, है ना। ये आप देखिएगा, वो यहाँ पे अंटार्कटिका है ऐसे, यहाँ पे अंटार्कटिका अंटार्कटिका होगा, वर्ल्ड में एटलस में आप देखिएगा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है। तो इसी को बोलते हैं दोस्त डार्केस्ट पासेज, क्योंकि ये जो प्राइवेट आर्मी था ब्रिटेन का डार्क्स रुटेरा वो यहाँ से गया था और यहाँ पे खूब लूटपाट किया, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। अच्छा दोस्तों, बाद में क्या हुआ कि अच्छा ये तो एंग्लो अमेरिका है ना, और ये लैटिन अमेरिका, तो इसको जो है ना बाद में हुआ क्या कि दोस्तों पता चला कि ये तो इंडिया नहीं है, हमने आपको बताया था वो इंडिया को खोज करने में आया। तो इसको जो है ना अमेरिकन अमेरिकन इंडियंस बोलने लगे। तो इतिहास में इसी को अमेरिकन इंडियंस भी बोलते हैं, है ना दोस्तों। अमेरिकन इंडियंस इसी को बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों रेड इंडियंस, इसके रंग जो है थोड़ा भूरा भूरा टाइप है ना रहता है, तो इसीलिए रेड इंडियंस, इसको रेड इंडियंस भी बोलते हैं, है ना, यहाँ के लोगों को। तो ये आप समझ गए हो कि अमेरिकन या फिर रेड इंडियंस यहाँ के लोगों को क्यों बोलते हैं, है ना। अब दोस्तों अब हुआ क्या, ये तो दोस्तों एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका, ये तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ गया क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन और यहाँ पे स्पेन और पोर्चुगल का कब्जा था। तो लेकिन जब आगे जब भूगोल, है ना, आगे क्या हुआ, भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया, है ना, उसने इसका नाम भूगोलवेत्ताओं ने आगे इसका नाम अपना भूगोल के हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक का नाम रख दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, इसका नाम रख दिया नॉर्थ अमेरिका। और इस यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका नाम रख दिया दोस्तों मिडिल अमेरिका, है ना, भूगोल के हिसाब से, है ना। और यहाँ से यहाँ तक इसका नाम रख दिया दोस्तों साउथ अमेरिका। तो ये दोस्तों आप समझ गए होंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम जो किस प्रकार से ऐसे पड़ा दोस्तों, है ना। तो ये अंग अमेरिका में जो है ना यूएसए, यहाँ पे कनाडा और यहाँ पे यूएसए, अंग अमेरिका में कनाडा और यूएसए आ जाता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना।
तो हम दोस्तों एक मैप बनाएंगे। ये दोस्तों मिडिल अमेरिका का मैप है, मिडिल अमेरिका। ये होगा इक्वेटर 0 डिग्री दोस्तों, है ना। यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा कि पर्वत श्रृंखला है इस प्रकार से, और इधर से भी इस प्रकार से पर्वत श्रृंखला हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों पठार है, हमने आपको बताया था इस पठार पे एज़टेक सभ्यता था। और यहाँ जी दोस्तों ये 0 डिग्री और ये 30 डिग्री है ना। तो 0 से 30 डिग्री होने के कारण दोस्तों यहाँ पे गर्म आर्द्र जलवायु है ना। गर्म आर्द्र जलवायु है यहाँ पे दोस्तों, है ना। और यहाँ पे हमने आपको बताया था ये द्वीप है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे फिर ये छोटे छोटे द्वीप हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों, यहाँ पे इसको बोलते हैं दोस्तों लेसर एंटीलस। और ये बड़ा ये जो है ना, ये जो द्वीप समूह है, ये बड़े द्वीप समूह को बोलते हैं लेसर एंटीलस, और छोटे भाग को बोलते हैं, नहीं, बड़े भाग को बोलते हैं ग्रेटर, और छोटे भाग को बोलते हैं रेसर, है ना। लेसर एंटीलस, है ना। और दोस्तों एंटीरेस, ग्रेटर एंटीरेस और LES ANTILES, ग्रेटर एंटीलेस और रेसर एंटीलेस। ये आप देखिएगा एटलस में दोस्तों, है ना। ये जो क्यूबा और ये बड़ा द्वीप समूह है ना, ये है दोस्तों क्यूबा, है ना। ये है क्यूबा। ये बड़ा द्वीप समूह जो है यहाँ पे इसको ग्रेटर एंटीलेस, और छोटे द्वीप समूह को रेसर एंटीलेस। दोस्तों आप यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा एटलस में दोस्तों, आप देखिएगा यहाँ पे क्यूबा के नीचे में होगा जमैका, जिसकी राजधानी जमैका द्वीप होगा। क्यूबा के नीचे में ये समझ लीजिए ये जमैका है ना। जमैका, इसकी राजधानी जो है किंगस्टन है, किंगस्टन। दोस्तों ये इसके क्यूबा के नीचे में देखिएगा आप एटलस में कि क्यूबा के नीचे में है एक जमैका, और जमैका की राजधानी किंगस्टन है। तो यही जो किंगस्टन है ना, यहीं पे है ISA, यानी कि
इंटरनेशनल IS है, इंटरनेशनल सी अथॉरिटी, यानी कि पूरे देश में जो समुद्र का अथॉरिटी है ना, यही बताते हैं पूरे देश में जो समुद्र है तो वहाँ का देख रेख ISA ही करता है ना। तो ये देखिएगा दोस्तों आप कि ये जमैका है ना, जमैका द्वीप पर ये राजधानी जो है किंगस्टन, यहीं पे है इंटरनेशनल सी अथॉरिटी। और दोस्तों अच्छा दोस्तों, इसमें जो है ना, इसमें आपको अब हम कुछ देश दिखाने वाले हैं दोस्तों, है ना। ये जो मिडिल अमेरिका है ना दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा दोस्तों, है ना, पॉलिटिकल मैप में देखिएगा, राजनीतिक मानचित्र में देखिएगा दोस्तों कि इनका जो है देश है दोस्तों, जैसे यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे एक दोस्त है दोस्तों, यहाँ पे एक देश है ना, वैलीज, और उसके बाद वेरीज है, और इस प्रकार से एक देश हो गया यहाँ पे, है ना, ये वैलीज देश हो गया। और ये जो देश है आप देखिएगा पॉलिटिकल मैप में, है ना, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नीचे यानी मिडिल अमेरिका में, यहाँ पे एक ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला है ना, ग्वाटेमाला। और इसके बीच में इस प्रकार से एक देश दोस्तों इसका यहाँ पे है ना, एक देश इसका यहाँ पे है। ये जो देश है ना दोस्तों, ये देश का नाम है दोस्तों एल सल्वाडोर, एल ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर। और यहाँ पे जो दोस्तों देश है होंडुरास है ना। और ये जो देश है ना दोस्तों, ये है होंडुरास है ना, और होंडुरास है दोस्तों। और ये जो देश है ना, ये है दोस्तों निकारागुआ। आप पॉलिटिकल मैप में देखिएगा और इसी प्रकार से दोस्त आप भी बनाइएगा। निकारागुआ है, और फिर निकारागुआ के नीचे आ जाता है कोस्टा रिका। यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा मैप में, तो यहाँ पे है कोस्टा। दोस्तों हमने अच्छे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान पढ़ा, लेकिन इस प्रकार से आपको कोई भी नहीं बताता है ना, क्योंकि दोस्तों ये सब बताने में टाइम लगता है, और वो लोग के पास टाइम लिमिट रहता है ना, कितने समय में ही कोर्स को कंप्लीट करना होता है। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो देश है कोस्टा रिका के बाद, ये है पनामा सिटी। तो ये कितने देश हो गए देखिएगा, एक देश ये हो गया वेलीज, और एक ये हो गया दोस्तों ये ग्वाटेमाला, और इसके बाद ये जो है ये हो गया एल सल्वाडोर, और ये जो हो गया निकारागुआ, और यहाँ से ये जो हो गया कोस्टा रिका, और यहाँ से हो गया पनामा सिटी, है ना। तो हो गया 1 2 3
ये 4, और ये हो गया दोस्तों 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, कोस्टारिका, पनामा सिटी, ये 7। तो ये 7 देश हमने आपको यहाँ पे मैप बना के दिखा दिया दोस्तों। अब इसकी राजधानी इसी में हम दर्शाएंगे, है ना, क्योंकि दोस्तों पूछ लिया जाता है कभी कभी ऐसे डिफिकल्ट देश का राजधानी दोस्त पूछ लिया जाता है यूपीएससी एग्जाम में। तो ये जो भेरिज देश है इसकी राजधानी इस जगह ऊपर पे है ना। चलिए आज तो नहीं दूसरी चलने, इसकी राजधानी इस जगह पे है दोस्तों। हाँ, इस जगह पे इसकी राजधानी जो है ये है भेरिज सिटी। इसकी राजधानी हो गया भेरिज सिटी, है ना। आप एटलस में देखिएगा और इसी प्रकार से दर्शा लीजिएगा। भेरिज की राजधानी हो गया दोस्तों भेरिज सिटी, ये तो आपको याद हो ही जाएगा। ग्वाटेमाला की राजधानी हो गया दोस्तों ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला सिटी। और दोस्तों इसकी राजधानी हो गया एल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर, और ये जो है ना होंडुरास, ये दोस्तों होंडुरास हैं। इसकी राजधानी है दोस्तों तेगुसिगरप्पा। तेगुसिगरप्पा इसकी राजधानी है होंडुरास का। और ये जो निकारागुआ है इसकी राजधानी है दोस्तों मानागुआ, है ना। और दोस्तों ये जो कोस्टा रिका है इसकी राजधानी है दोस्तों सान जोस, है ना। और ये पनामा सिटी का राजधानी है दोस्तों, ये पनामा का राजधानी है दोस्तों पनामा सिटी, है ना। तो ये हमने सभी देश का राजधानी बता दिया। अब मैप में हम इसको दर्शा देंगे दोस्तों, है ना। एक भेरिज में दोस्तों बेरमो पैन देखिएगा इस देश में,
बेल्मोपैन है ना, एक ये भी जगह है। तो हम इसकी राजधानी दोस्त दर्शाते हैं। यहाँ है भेरिज की राजधानी, और ये ग्वाटेमाला की राजधानी आप देखिएगा। तो कुछ इस पर यहाँ पे ही है इस प्रकार से। और ये जो है एल साल्वाडोर की राजधानी इस जगह पे है। और दोस्तों हंडुरस, हंडुरस की राजधानी आप देखिएगा, तो इस जगह पे है तेगुसिgalpa, इस जगह पे। और ये दोस्तों निकारागुआ की राजधानी आप देखिएगा, तो इस जगह पे है। और कोस्टा रिका की राजधानी दोस्तों आप देखिएगा, सांजोस, ये इस जगह पे। और पनामा की राजधानी इस जगह पे है दोस्तों, पनामा सिटी की राजधानी है ना। ये दोस्तों ये राजधानी को हम दर्शा रहे हैं, है ना। तो ये हम राजधानी को हम दर्शा दिए हैं दोस्तों, है ना। तो ये ये जो है हमने सातों देश यहाँ पे देख लिया है। तो दोस्तों अब हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो दोस्तों आप हम इसे नोट कर लीजिएगा, आप इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा, है ना, ये सबको। अच्छा दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि ये भेरिज की राजधानी दोस्तों बेल्मोपैन है, बेल्मोपैन, है ना। अच्छा दोस्तों इसमें देश में देखिएगा, ये भेरिज जो है दोस्तों, ये इस साइड के ही एक ही समुद्र से लगता है, एक साइड का ये भेरिज दोस्तों, है ना। ये भेरिज का राजधानी आप देखिएगा इधर, ये भेरिज जो है ये सिर्फ इस साइड में है, इस साइड के समुद्र से है। और ये जो है एल साल्वाडोर, ये सिर्फ इस साइड के समुद्र से है। तो ये भेरिज और एल साल्वाडोर, भेरिज और एल साल्वाडोर को मैप में देखिएगा कि ये दोनों एक ही समुद्र से है। बाकी जितने भी ये सब देश हैं दोनों समुद्र से इसकी तटरेखा है ना। दोनों समुद्र की तरफ आ जाता है ये सभी देश। लेकिन भेरिज और ये एल साल्वाडोर ये दोनों एक ही, इधर ये इस समुद्र की ओर, ये इस समुद्र की ओर है ना। ये इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, है ना। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। इधर इस साइड में जो है आपको पता है अटलांटिक महासागर आ जाता है। और ये साइड में दोस्तों है ना इधर मैक्सिको की खाड़ी, और इधर जो है ये तो मैक्सिको की खाड़ी है। और ये जो है दोस्तों ये आ जाता है दोस्तों यहाँ पे कैरेबियन सी, है ना। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, आप एटलस में देख लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पे डिटेल से बता दिए हैं।
दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये दोस्तों हमारा पृथ्वी है ना। ये हमारा क्या है दोस्तों, पृथ्वी है। और यहाँ पे दोस्तों सूरज है ना। तो सूरज है और ये आपको पता होगा ये कितने 0 डिग्री है ना। ये दोस्तों 0, ये 30, ये 60 और ये 90, और ये 30, ये 60 और ये 90 है ना। तो दोस्तों 1 मिनट रुकिएगा जरा। इंक दोस्तों दे देते हैं ना, इंक दे देते हैं इसमें थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी दोस्तों 30 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो उस समय ये सूर्य है दोस्तों, है ना। ये सूरज है, ये सूर्य है। ये सूर्य है दोस्तों, है ना। तो होता क्या है दोस्तों कि यहाँ से दोस्तों उस समय जो अरस्तु है ना दोस्तों, अरस्तु ने तर्क के आधार पे उस समय ये बता दिया था। उसको जो है ना अरस्तु बांटा था। उसने कहा था कि सूर्य है और सूर्य के ये जो बिल्कुल सामने में है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे दोस्तों है ना, वो सूर्य के सामने में है और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अरस्तु ने ये बता दिया था, है ना। और दोस्तों उसने बताया था कि ये जो सूर्य के ये जो उसके बाद जाकर सूर्य से सामने में ये पड़ता है, यहाँ से लेके 30 डिग्री और 30 डिग्री। इसको उसने यानी कि त्वरित और इसको भी उष्ण क्षेत्र में बांटा। उसने अरस्तु ने दोस्तों बताया क्या कि यहाँ पे जो है दोस्तों ये सूर्य के सामने में है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इसके ऊपर जो है उष्ण है, उसके ऊपर तक जो 30 डिग्री का क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उसके बाद उष्ण इस दोनों क्षेत्र में। उसके बाद दोस्तों उसने कहा कि ये उसके बाद सूर्य से दूरी पे आ जाता है पृथ्वी का क्षेत्र, तो इसको शीतोष्ण और इसको दोस्त उसके बाद बर्फीला क्षेत्र है ना। ये
ये दोस्तों हो गया अपना बर्फीला क्षेत्र, है ना। तो दोस्तों ये बर्फीला क्षेत्र हो गया। तो अरस्तु ने बताया कि जिस प्रकार से ये सूर्य के सामने में है और उसके बाद तो ये देखिएगा, तो ये कितने डिग्री कोण पे आ गया यहाँ पे। ये तो 90 डिग्री का आ गया, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ेगा ही नहीं, बाकी ये तिरछी पड़ेगा यहाँ से, है ना। यहाँ तक तो तिरछी पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ से पड़ेगा, लेकिन जो सामने में है उससे सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो इस प्रकार से सूर्य की रोशनी जो है यहाँ पे शीतोष्ण हो जाएगा, और ऊपर में तो 90 डिग्री पड़ेगा ही नहीं। तो उस समय अरस्तु ने पूरे पृथ्वी को ये 6 पेटी में बांटा था, है ना, जो कि आज भी मान्य है। ये आपको हम समझाने के बता दिए थे, है ना। लेकिन अरस्तु ने गलत उस समय कुछ बता दिया था कि उसने कहा था कि ये जो है ना, ये 0 डिग्री, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल इतना गर्मी है कि कोई उस पार जाएगा तो जल जाएगा और जा ही नहीं सकता है उस पार, है ना, इधर से इस पार। और वो कहते थे कि यहाँ के आदमी के पास में दिमाग नहीं है, और अपना भारत जो है ये शीतोष्ण पेटीवाला के पास में, और यहाँ जो भारत है इस आदमी के पास तो दिमाग है, और ये जो है मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आलसी होते हैं। तो अरस्तु इस प्रकार से उस समय बताते थे। अरस्तु का ही शिष्य था दोस्तों सिकंदर, ये बात आपको पता होगा। दोस्तों अरस्तु एक चीज गलत तो बताए क्या कि अरस्तु से एक छात्र ने पूछा उससे कि शीतोष्ण पेटी यहाँ है तो उस साइड भी तो होगा, है ना। तो शीतोष्ण पेटी उस साइड भी होगा, तो इस साइड भी आदमी होगा, है ना, जो मेहनती होगा, तो शीतोष्ण पेटी में, है ना। तो उसने तो अरस्तु ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि दोस्तों उस साइड में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे कोई नहीं होगा, क्योंकि हाँ अगर इस साइड में होगा तो वो नीचे की ओर गिर जाएगा, इधर से इस साइड में आएगा तो, है ना, नीचे की ओर आदमी नीचे की ओर दोस्तों गिर जाएगा, है ना, वो इस प्रकार से। इस प्रकार से दोस्तों वो बताते थे, है ना, आदमी नीचे की ओर गिर जाएगा दोस्तों, क्योंकि उस समय तो गुरुत्वाकर्षण बल जैसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, तो अरस्तु बेचार को क्या पता, है ना। तो उधर उस साइड में आदमी नहीं रहते, नीचे की ओर गिर जाएगा, अरस्तु इस प्रकार से बताते थे, है ना। तो और अरस्तु कहते थे कि ये इस रेखा के पार, ये जो 0 डिग्री है ना, इस रेखा के पार जो भी जाओगे वो जल जाओगे, तो इस प्रकार से। ये तो दोस्तों हम बता दी कि अरस्तु ने उस समय 6 पेटी में बांटा था, जो कि अभी भी मान है उस समय। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। अच्छा दोस्तों अब देखिए, ये है सागर, है ना, ये सागर है, और सागर के भीतर क्या है दोस्तों, 2 प्लेट है। ये सब हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, ये दोनों टकराया। अच्छा दोस्तों ये सागर के पीछे प्लेट है, तो ये पृथ्वी का आंत जनित बल रखते रहता है ना। तो ये आंतजनित बल के कारण क्या हुआ, ये दोनों प्लेट टकरा गया, है ना, टकरा गया ये दोनों प्लेट, है ना। ये मैग्मा है ना, पिघला हुआ चट्टान पूरा जो रहता है मैग्मा। तो और इसका 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 घनत्व है ना जो दोस्तों, इसका घनत्व दोस्त कम रहता है।
तो ये दो प्लेट दोस्तों टकरा गया है ना। यहाँ पे दोस्तों मेंटल है ना, यहाँ पे दोस्तों है मेंटल। मेंटल हम समझाए थे पीछे वीडियो में, है ना। तो ये प्लेट का घनत्व, इसका घनत्व कम होगा दोस्तों। तो होगा क्या कि ये प्लेट दोस्तों टकरा गया, ये प्लेट दोस्तों टकरा गया और ये कुछ इस प्रकार से है ना, कुछ इस प्रकार से बन गया है ना। ये मान लीजिए ए प्लेट और ये बी प्लेट, तो ये ए और ये बी है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया है ना। और यहाँ से आ गया ये समुद्र, ये समुद्र के अंदर है ना। यहाँ से यहाँ सागर है, ये पानी भरा है ना। तो ये प्लेट दोस्तों तक आ गया, तो ये जो है ना दोस्तों, तो ये क्षेत्र जितना ये अंदर अंदर धस गया है ना, ये जितना अंदर धस गया, इसको अंदर में यहाँ लावा है, इसको बोलते हैं दोस्तों, ये क्षेत्र अंदर धसा है जितना ये प्लेट का, इसको बोलते हैं बेबी ऑफ क्षेत्र। बेबी ऑफ क्षेत्र, बेबी ऑफ क्षेत्र इसको बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसको बेबी ऑफ क्षेत्र बोलते हैं, ये जितना धस गया। और दोस्तों यहाँ पे टकराया, तो यहाँ से दोस्तों लावा है ना, यहाँ से दोस्तों लावा निकलना शुरू हुआ। और ये लावा दोस्तों जो है ना, ये जैसे ही अंदर में है, और ये लावा बाहर निकल के ठंडा होकर फिर जम जाता है ना। तो इस मैग्मा को, तो इसको लावा बोलते हैं, ये जो बाहर निकल जाते हैं। तो ये जमा जाता है और ये इस प्रकार से है ना, ये इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से ये सागर तल पे आ जाता है। ये सागर तल पे जब आ जाता है तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, द्वीप है ना। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि द्वीप कैसे बना होगा है ना। दो प्लेट टकराया और इससे जो है ये मैग्मा जो है दोस्तों ये बाहर आया और जमते गया, और इस प्रकार से इसका ये परत इसका एक से एक बढ़ते गया, और फिर ये इस प्रकार से द्वीप का निर्माण हो गया दोस्तों। तो ये आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि द्वीप का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों अब हम तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और दोस्तों अब हम मैप बनाएंगे उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों का, और उसमें कुछ चीज दर्शाएंगे है ना।
ये हो गया अपना इक्वेटर 0 डिग्री, और यहाँ से यहाँ दोस्तों इस प्रकार से ये हो गया उत्तर अमेरिका और ये हो गया दक्षिण अमेरिका। तो अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना, यहाँ पे एक दोस्तों द्वीप है ना, एक द्वीप है यहाँ। इस द्वीप के नज़दीक जो है ना सामन मछली, यहाँ सामन मछली के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये सामन मछली के बारे में बता दें। ये सामन मछली जो है ना दोस्तों, यहाँ पे ये ऐसे मछली जो होते हैं वो मीठे पानी यानी नदी का मछली नदी में रहता है, और खारे पानी यानी समुद्र का मछली समुद्र में ही रहता है। जो उसके पानी को चेंज करेंगे ना तो वो क्या होगा, नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन ये सामन मछली जो है ये तो रहते हैं समुद्र में रहते हैं, है ना, यहाँ पे यानी कि खारे पानी में। लेकिन जब ये मरने वाला होता है तो ये चले जाते हैं मीठे पानी, है ना, नदी की तरफ इधर। और वहाँ पे फिर ये मछली जो है वहाँ पे जाके वहाँ पे मछली वहाँ पे जाकर अंडा देते हैं, और वहाँ पे फिर वो अंडा देने के बाद फिर वो मर जाते हैं, है ना। तो ये सामन मछली का हो गया, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ न्यू फाउंड लैंड, यहाँ पे भी न्यू फाउंड लैंड है ना, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मछली होता है, क्योंकि यहाँ पे गर्म और ठंडा, है ना, गर्म और ठंडा हवा के मिलने से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मछली होता है। तो ये दोनों यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड और ये न्यू फाउंडलैंड यहाँ पे एक है ना दोस्तों, न्यू फाउंडलैंड एक यहाँ पे द्वीप है दोस्तों। आप मैप में देखिएगा तो एक द्वीप है, तो यहाँ पे भी मछली बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, है ना, है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, ये तो मछली के बारे में बता दिए। अब दोस्तों हम इसमें आपको कुछ पॉइंट है ना जो भी पढ़ाएं उसका रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम आपको यहाँ पे देंगे, है ना। पहला नंबर पे डार्क पैसेज बताइए दोस्तों कहाँ पे है। आप दोस्तों एटलस में देखिएगा, इस प्रकार से ये अंटार्कटिका है, तो यहाँ पे है दोस्तों डार्क पैसेज, ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर पे देखेंगे इनका सिविलाइजेशन, तो इनका सिविलाइजेशन कहाँ था, हमने आपको बताया था, इस जगह पे था इनका सिविलाइजेशन, है ना। नहीं दोस्तों, यहाँ तो एज़टेक सभ्यता था, इस जगह पे था दोस्तों इनका सिविलाइजेशन। ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर पे उष्णपेटी, है ना, उष्णपेटी। तो उष्णपेटी अभी हम समझाए थे, यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से ये हो गया 30 डिग्री, है ना। तो ये हो गया उष्णपेटी, है ना। और 4 नंबर में हम दोस्तों 4 नंबर में हमको दर्शाना है यहाँ पे क्या, 4 नंबर पे ISA है ना, यानी कि ISA यानी कि इंटरनेशनल सी अथॉरिटी। तो ये हमने बताया था क्यूबा द्वीप है, क्यूबा द्वीप के नीचे में है दोस्तों, है ना। यहाँ पे है 6 नंबर, ये 6 नंबर यहाँ पे हो गया दोस्तों, है ना, इंटरनेशनल सी अथॉरिटी, है ना। तो ये हो गया दोस्तों, इसको ये 6 नंबर हो गया, ये 6 नंबर, ये 1 नंबर
दोस्तों आप हमारे साथ इसी प्रकार से बना के ये 3 नंबर हो गया और ये पूरे जो है, और दोस्तों इसी प्रकार से आप दे आइएगा। नहीं, ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर है ना। आइए से हेड क्वार्टर और 5 नंबर पे देंगे वैनकूवर द्वीप जो है वो दोस्तों इस जगह पे है, 5 नंबर है ना। आप एटलस में देखेंगे दोस्तों तो इस जगह पे है वैनकूवर द्वीप, है ना। तो ये हो गया दोस्तों 4, ये हो गया 5 नंबर, है ना। ये 2 नंबर है ना। और दोस्तों उसके बाद न्यू फाउंडलैंड है ना, 6 नंबर में दोस्तों देखेंगे न्यू फाउंडलैंड देखेंगे दोस्तों कि न्यू फाउंडलैंड कहाँ पे है दोस्तों। तो न्यू फाउंडलैंड दोस्तों आप देखिएगा एटलस में दोस्तों, तो न्यू फाउंडलैंड जो है वो इस जगह पे है ना। तो इस जगह पे है, तो यहाँ पे आप दीजिएगा 6 नंबर, है ना। यहाँ पे आप दीजिएगा 6 नंबर। और न्यू फाउंडलैंड के बाद पोर्टलैंड 7 नंबर में दोस्तों पोर्टलैंड। तो पोर्टलैंड कहाँ पे है दोस्तों। पोर्टलैंड है दोस्तों इस जगह पे, है ना। ये 7 नंबर है ना, ये 7 नंबर यहाँ पे है पोर्टलैंड, है ना। यहाँ पे है दोस्तों पोर्टलैंड। 8 नंबर दोस्तों नीगू फॉल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे है दोस्तों, है ना। आप एटलस में देखिएगा इस जगह पे है। नीगू फॉल दोस्तों आप एटलस में देखते चलिएगा। नियागा नींबू करिए या फिर नियागा जलप्रपात कह लीजिए, है ना। वो इस जगह पे है दोस्तों, आप देखिएगा तो। और दोस्तों 9 नंबर में आप ओटावा। तो ओटावा कहाँ पे है दोस्तों। ओटावा इसके कुछ ऊपर में है ना। ये दोस्तों ये हो गया 8 नंबर, और ओटावा इसके कुछ ऊपर में आ जाता है 9 नंबर, है ना। 9 नंबर में ओटावा। और 10 नंबर में दोस्तों 10 नंबर में आ गया मैक्सिकन प्लेटू। तो मैक्सिकन प्लेटू की बात करें तो मैक्सिकन प्लेटू दोस्तों 10 नंबर में इस जगह पे आ जाता है ना। 10 नंबर में ये हो गया मैक्सिकन प्लेटू, है ना। यहाँ पे दे दीजिए 10 नंबर दोस्तों। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद नंबर इसमें 10 आ देंगे, है ना। 11 नंबर पे हो गया ट्रांस कैनेडियन। 12 नंबर पे दोस्तों
गर्फ ऑफ अलास्का, गर्फ ऑफ अलास्का 13 नंबर पे दोस्तों। गर्फ ऑफ अलास्का के बाद 13 नंबर पे दोस्तों गर्फ ऑफ कैलिफोर्निया। दोस्तों आप एड्रेस में इसको देखिए जो हम लिख रहे हैं, गर्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और 14 नंबर में बहमास, बहमास द्वीप, बहमास द्वीप। 15 नंबर में दोस्तों रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे। 15 नंबर में दोस्तों रियो ग्रांडे है ना, रियो ग्रांडे हो गया ये। और दोस्तों 16 नंबर में देखें तो हवाई द्वीप, पता नहीं, हवाई द्वीप है ना। और 17 नंबर में वेलिज देश। ये तो दोस्तों अभी हम आपको बताए थे 17 नंबर। अठारह नंबर में मृत घाटी। और 19 नंबर में दोस्तों, 19 नंबर में आप दे दीजिए ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड, LAND, ग्रीनलैंड है ना। तो दोस्तों हमने कहाँ तक दर्शा दिया था, मैक्सिकन प्लेटू है ना। ये 10 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, मैक्सिकन प्लेटू 10 नंबर यहाँ पे हो गया दोस्तों, मैक्सिकन प्लेटू। 11 नंबर में दोस्तों ट्रांस कैनेडियन है ना, ट्रांस कैनेडियन की बात करें तो ट्रांस कैनेडियन। 12 नंबर में गर्फ ऑफ अलास्का है ना, गर्फ ऑफ अलास्का। तो गर्फ ऑफ अलास्का यहाँ पे है दोस्तों, इस जगह पे है ना। 12 नंबर यहाँ पे हो जाएगा गर्फ ऑफ अलास्का। और 13 नंबर में देखिएगा गर्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया गर्फ ऑफ दोस्तों कैलिफोर्निया, गर्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखिएगा दोस्तों, ये जो है ना इसके बीच में है ये 13 नंबर गर्फ ऑफ कैलिफोर्निया, बहामास द्वीप। तो बहामास द्वीप आप देखिएगा इस जगह पे है दोस्तों, बहामास द्वीप है ना, इस जगह पे आप देखिएगा। 15 नंबर। 16 नंबर में दोस्तों हवाई द्वीप दोस्तों। तो हवाई द्वीप आपको इस जगह पे है ना, हवाई द्वीप आप देखिएगा, हवाई द्वीप है ना, हवाई द्वीप 16 नंबर पे इस जगह पे है, आप एटलस में देखिएगा 16 नंबर। और 17 नंबर में दोस्तों वेलिज देश। तो वेलिज देश दोस्तों आप दोस्तों पॉलिटिकल मैप में देखिएगा वेलिज देश को। वेलिज देश दोस्तों ये इस जगह पे है, ये एक साइड के सीधे समुद्र पे है ना। तो ये हो गया दोस्तों 17 नंबर है ना। और 17 नंबर के बाद दोस्तों 18 नंबर मृत घाटी। तो मृत घाटी आप दोस्तों इधर से दोस्तों सह्याद्री पर्वत और इधर से रॉकी पर्वत है ना,
हमने आपको बताया था इस दोनों को बीच में जो है ये है यहाँ पे मृत घाती है ना, मृत घाती, मृत घाती। तो मृत घाती कितने होगा 15 नंबर, यहाँ पे हो गया ये 15 नंबर पे है ना मृत घाती, ये है दोस्तों मृत घाती। और 19 नंबर पे ग्रीन रैन, ग्रीन रैन दोस्तों ये रहा, हम ग्रीन रैन का मैप ही बना दिए, ये हो गया 19 नंबर। तो ये दोस्तों है ना, इसको दोस्तों 1 नंबर ये रह गया डार्क पैसेज, 2 नंबर में इनका सिविलाइजेशन, 2 नंबर यहाँ पे रह गया इनका सिविलाइजेशन, 3 नंबर उष्ण पेटी, ये उष्ण पेटी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक उष्ण पेटी, और 4 नंबर में ISA हेड क्वार्टर, तो ये यहाँ पे है दोस्तों 4 नंबर है ना, ये क्यूबा द्वीप के नीचे में है ISA हेड क्वार्टर। और वैनकूवर द्वीप 5 नंबर की बात करें तो दोस्तों 5 नंबर में यहाँ पे है वैनकूवर द्वीप, और 6 नंबर में न्यू फाउंडलैंड। तो न्यू फाउंडलैंड को हमने कहाँ पे दर्शाया था, न्यू फाउंडलैंड दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर में यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड है, 7 नंबर पे पोर्टलैंड, पोर्टलैंड न्यू फाउंडलैंड द्वीप यहाँ पे है, 7 नंबर पे है पोर्टलैंड। तो पोर्टलैंड दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों है ना, पोर्टलैंड। पोर्टलैंड यहाँ पे है दोस्तों, और 8 नंबर में नियागा जलप्रपात, तो नियागा जलप्रपात यहाँ पे है दोस्तों 8 नंबर। 9 नंबर में है दोस्तों ओटावा, तो इसके थोड़ा सा ऊपर में है 9 नंबर। और 10 नंबर में 9 नंबर ओटावा, 10 नंबर मैक्सिकन प्लेटू यहाँ पे है दोस्तों, मैक्सिकन प्लेटू। 11 नंबर में ट्रांस कैनेडियन दोस्तों, ट्रांस कैनेडियन 11 नंबर में है। और 12 नंबर में गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का यहाँ पे है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। 13 नंबर में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पे है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। 14 नंबर पे बहामास द्वीप है ना, यहाँ पे है बहामास द्वीप 14 नंबर में यहाँ पे है ना, देखिएगा आप एटलस में। और 15 नंबर पे है रियो ग्रांडे है ना, तो रियो ग्रांडे दोस्तों 15 नंबर। दोस्तों रियो ग्रांडे आप देख लीजिएगा मैप में, और ये ट्रांस कैनेडियन भी देखिएगा कहाँ पे है, हवाई द्वीप 16 नंबर पे इस जगह पे है। 17 नंबर पे वैलीज देश इस जगह पे है 17 नंबर। और 18 नंबर मीट घाटी, ये यहाँ पे है मीट घाटी, ये है ना कैनेडियन सीड, और इधर रॉकी पर्वत के बीच में दोस्तों है ना, नहीं दोस्तों सियारा नवादा, इस सियारा नवादा और रॉकी पर्वत के बीच में है दोस्तों है ना, ये है रॉकी, इसके बीच में है मीट घाटी। और उसके बाद हमने बताया दोस्तों ग्रीन रैन, तो ये 19 नंबर में ग्रीन रैन हो गया है ना दोस्तों। रियो ग्रांडे यहाँ पे आएगा 16 नंबर में, आप प्लस में देख लीजिएगा।
दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में।